निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा करने वाली सपा इस बार कुछ खास नहीं कर पाई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा के खराब प्रदर्शन के पीछे बीएसपी का हाथ है और मुस्लिम कार्ड वाली चाल। उन्होंने 17 मेयर सीटों पर 11 मुस्लिम चेहरे उतारकर सपा के उम्मीदवारों के वोट में सेंधमारी की। सपा की हार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। सपा ने मेयर पद के लिए 4 मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा मैदान में। पार्टी ने केवल गाजियाबाद से ही यादव चेहरे को मेयर का टिकट दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती ने 17 मेयर उम्मीदवारों में से 11 टिकट मुसलमानों को दिए। इसके अलावा अतीक अशरफ एनकाउंटर भी एक वजह रहा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के एनकाउंटर के बाद मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतीक अहमद और उनके परिवार को टिकट नहीं देने का ऐलान किया था, लेकिन मुसलमानों का हितैषी होने का दावा भी कर दिया। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ की एनकाउंटर के बाद मुसलमान जहां एक तरफ सपा से नाराज दिखाई पड़े, तो उन्होंने विकल्प के तौर पर भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा को मजबूत माना। इसके बाद बसपा को काफी ज्यादा फायदा मिला। वहीं 2023 के निकाय चुनाव में बीएसपी ने पहली बार सिंबल पर प्रत्याशियों को उतारा है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को समर्थन देती थी। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे की वजह भी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी। सिंबल पर चुनाव लड़ने की वजह से वोटर्स ने खुला मतदान किया है। इसके अलावा 2023 के निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास बहुत देर से और बहुत कम साबित हुआ। अब सपा कार्यकर्ता ही अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इससे साफ ये है कि सपा को सहयोगी दलों का साथ काम नहीं आया। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भी सपा खुद का प्रदर्शन बेहतर मान रही है। सपा प्रमुख अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा गया पहली बार ये चुनाव 17 नगर निगम में से 9 सीट पर ही समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर में रहा। अखिलेश और शिवपाल का फॉर्मूला गांव के निकाय चुनाव में भी सफल होने का दावा किया जा रहा है। सपा 9 महापौर की सीट पर दूसरे पायदान पर रही। 4 सीट सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद और आगरा में बसपा दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस शाहजहांपुर, मुरादाबाद और झांसी में दूसरे नंबर पर थी, तो वहीं मेरठ में AIMIM नंबर 2 पर रही। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।